नमस्कार। क्या आप जानना चाहेंगे कि 2014 से पहले गुजरात में वो कौन सा गवर्नेंस मॉडल था जिसकी इतनी चर्चा होती थी? जी। आज हम उदय माहुरकर की किताब सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब शासन के उन तरीकों पर फोकस करती है जिन्हें लेखक ने काफी अलग और असरदार माना है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस किताब से समझें कि शासन के मुख्य विचार क्या थे, लीडरशिप के क्या सबक मिलते हैं और वो कौन से तरीके थे जो जमीन पर अपनाए गए। जी। लेखक ने कुछ खास नवाचारों का जिक्र किया है ना? हाँ, और उनके क्या कथित असर हुए उन पर भी गौर करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नवाचारों की जिनका जिक्र किताब में बहुत है। जैसे एक नाम आता है ज्योति ग्राम योजना। हाँ, ज्योति ग्राम। आमतौर पर लगता है कि ये सिर्फ बिजली योजना है, पर किताब कहती है कि इससे गांवों में 24 एक साथ बिजली आई। जी। और नतीजा, बच्चों के पढ़ाई के घंटे वो कहते हैं 80% तक बढ़ गए। हाँ, 80%। ये दिखाता है कि एक बुनियादी चीज कैसे सामाजिक स्तर पर बदलाव ला सकती है। सही काम। और क्या था? और भी है, जैसे कृषि महोत्सव। हाँ, कृषि महोत्सव। इसमें वो कृषि रथ गांव तक जाते थे वैज्ञानिक सलाह लेकर, या फिर खेल महाकुंभ, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा। दिलचस्प बात यह है, मतलब लेखक के अनुसार, कि इन सब के पीछे एक सोच दिखती है। एक तो तकनीक का इस्तेमाल। तकनीक जैसे ई जमीन लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, या जनसेवा केंद्र ऑनलाइन सेवाओं के लिए। दूसरा, सिर्फ योजना बनाना नहीं, उसको लागू करने पर जबरदस्त फोकस। ओके। और तीसरा, वित्तीय अनुशासन, मतलब लोक लुभावन चीजों से बचना, जैसे वो सीएनजी पर वैट कम न करने का उदाहरण देते हैं। अच्छा, और लेखक ने प्रेरणा का भी जिक्र किया है। हाँ, वो कहते हैं कि मोदी ने बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ से प्रेरणा ली, खासकर उनके प्रशासन और शिक्षा के कामों से। ये भी एक अहम पहलू है। किताब में लीडरशिप स्टाइल के भी कुछ किस्से हैं शायद, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली बात। हाँ, वो मजाक वाला किस्सा है कि अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाना, या फिर वांचे गुजरात अभियान की डिटेल्ड प्लानिंग का जिक्र है। लेखक उनकी ऊर्जा और फोकस पर भी जोर देते हैं। तो क्या किताब लीडरशिप के कुछ खास सिद्धांत बताती है? मतलब क्या चीजें थी जो लेखक के हिसाब से अहम थी? हाँ, लेखक कुछ मुख्य बातें उभारते हैं। पहला, विजन या दूरदृष्टि, जैसे पानी बचाने पर काम या खास स्किल यूनिवर्सिटी बनाना। दूसरा, जमीनी मुद्दों को बड़ी रणनीति से जोड़ना, ये समझना कि बिजली, पानी, खेती, ये सब कैसे जुड़े हैं। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अमल पर जोर। किताब उदाहरण देती है स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम होने का या बिजली कंपनियों की रेटिंग सुधरने का। राइट। और चौथा, एक तरह का गौरव जगाना, जैसे स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग अलग जिलों में मनाना। अच्छा, और वो यक्ष वाली उपमा क्या थी? हाँ, वो भी दिलचस्प है। लेखक कहते हैं कि जैसे यक्ष विरोधियों से ताकत लेता है, वैसे ही मोदी आलोचनाओं से भी ऊर्जा लेते दिखते हैं। ये लेखक की अपनी उपमा है। ये सब तो ठीक है, पर एक सवाल जो अक्सर उठता है, समावेशिता का। क्या किताब इस पर बात करती है कि समाज के सभी वर्ग साथ आए या नहीं? हाँ, किताब इस सवाल को नजरअंदाज नहीं करती। लेखक जवाब में कुछ कार्यक्रम गिनाते हैं, जैसे चिरंजीवी योजना या बाल भोग योजना, स्वास्थ्य और पोषण के लिए। फिर छात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम था, जिसमें मुफ्त जांच और गंभीर बीमारियों की सर्जरी शामिल थी। मिशन मंगलम का जिक्र है, जिससे लेखक के अनुसार लाखों गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए क्रेडिट मिला। आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना, या खेल महाकुंभ में दिव्यांगों के लिए खास इवेंट्स, जहां से माया देवी पूजक जैसी खिलाड़ी निकली। और कुछ व्यक्तिगत कहानियां भी हैं। हाँ, निकुंज सोनी जैसे बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की कहानी। तो लेखक का मुख्य तर्क क्या है समावेशिता पर? क्या वो मानते हैं कि ये मॉडल पूरी तरह समावेशी था? देखिए, लेखक का तर्क ये है कि समावेशिता को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि सरकार के इरादे और खास कार्यक्रमों से देखना चाहिए। अच्छा। किताब मानती है कि चुनौतियां थीं, जैसे स्वास्थ्य में डॉक्टरों की कमी, पर लेखक इन्हें कार्यान्वयन की दिक्कत मानते हैं, समावेशी इरादे की कमी नहीं। वाय के अलग जैसे अर्थशास्त्रियों की आलोचना का भी जिक्र है, जिन्होंने कुछ सामाजिक संकेतकों पर सवाल उठाए थे। तो निष्कर्ष क्या है लेखक का? लेखक का निष्कर्ष ये है कि 2014 तक इस मॉडल के जो आलोचक थे वो अल्पसंख्यक थे, खासकर जब बात कृषि या आर्थिक विकास जैसे मुद्दों की हो।
तो कुल मिलाकर उदय माहूरकर की किताब, जैसा आपने बताया, 2014 तक के गुजरात मॉडल की एक तस्वीर पेश करती है। जी हाँ, जिसमें लेखक के अनुसार नवाचार, कार्यान्वयन पर जोर, वित्तीय अनुशासन और जमीनी असर पर फोकस था। बिल्कुल। ये किताब एक ऐसे गवर्नेंस अप्रोच को सामने रखती है जो परिणामों पर बहुत केंद्रित है, जैसा लेखक ने दिखाया है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है ना, क्या? कि लेखक ने जिस तरह के तरीके बताए हैं उन्हें भारत जैसे विशाल और विविध देश के अलग अलग हिस्सों में लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। पाठकों के लिए एक अच्छा सवाल। जी, तो इस किताब और हमारी इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने ये किताब पढ़ी है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हाँ, हमें आपके विचार जानने में दिलचस्पी होगी। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और किताबों पर गहरी बातचीत के लिए हमारे चैनल बुक रिव्यूज 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।